और शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ, जहां सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी एमपीसीए की कमान संभालने के लिए आगे बढ़ रही है। बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया एमपीसीए की कमान संभालेंगे। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी इस विरासत को संभालेगी और अध्यक्ष पद पर महान आर्यमन के नाम पर मोहर लगी है। आज 2 बजे औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी हो जाएगा। तो बेटे के साथ इसके पहले खजराना गणेश के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपने बेटे महाआर्यमन सिंधिया के साथ पहुंचे। खजराना गणेश मंदिर में उन्होंने नई जिम्मेदारी से पहले दर्शन भी किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महाआर्यमन सिंधिया जब खजराना गणेश के दर्शनों के लिए पहुंचे। ग्वालियर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी फिलहाल वो संभाल रहे हैं, लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि ऐतिहासिक ताजपोशी का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। हालांकि महाआर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमपीसीए के निर्विरोध अध्यक्ष तो चुन लिए गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर ऐलान आज कर दिया जाएगा। और इसी के साथ क्रिकेट प्रशासन में सिंधिया परिवार का दशकों से दबदबा रहा है और अब तीसरी पीढ़ी इसका नेतृत्व करेगी। बड़ी बात यह है कि महाआर्यमन सिंधिया सबसे युवा अध्यक्ष कहलाएंगे ऐसा करने वाले। बड़ी खबर है। इस वक्त की तस्वीर आप देखिए। खजराना गणेश के दर्शनों के लिए पहुंचे अपने पिता के साथ ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एक नई जिम्मेदारी से पहले, और मंत्री तुलसी सिलावट भी उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी के तौर पर उनकी ताजपोशी ऐतिहासिक मानी जा रही है। दादा माधवराव सिंधिया, उसके बाद पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पद पर रह चुके हैं और अब तीसरी पीढ़ी महाआर्यमन सिंधिया के तौर पर ये कमान वो संभालेंगे। दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इंदौर से पीयूष पारे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, क्रिकेट प्रशासन में एक दशकों से हम देखें तो सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है और अब महाआर्यमन सिंधिया जो एक नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं, तीसरी पीढ़ी, इसके साथ ही सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, लेकिन चुनौतियां कितनी होंगी उनके सामने? देखिए, अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एक जो ऑस्पिशियस जर्नी रही है, जिस तरीके से यहाँ पर एक अलग दबदबा पूरे देश भर में रहा है, उस बीच में आज महाआर्यमन सिंधिया यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे के नाम पर मुहर लग चुकी है और अब वे एमपीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो पैनल है, अगर बात करें सचिव की, सेक्रेटरी की या इसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी की, तमाम नामों पर कहीं न कहीं यहाँ पर सिंधिया समर्थकों का ही जो कब्जा है। लेकिन आप देखें कि गहमा गहमी का दौर इस वक्त कहीं न कहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के इस दफ्तर में जारी है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज की इस बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से कहीं न कहीं महाआर्यमन सिंधिया के नाम पर मोहर लगा दी है। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि तीसरे वो ऐसे सदस्य हैं जो कहीं न कहीं यहां पर अब अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि माधवराव सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट को आगे बढ़ाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यहाँ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद में अब महाआर्यमन सिंधिया, माफ कीजिएगा, वो कहीं न कहीं यहाँ पर अध्यक्ष बन चुके हैं। अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से औपचारिक ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये तय हो चुका है कि अब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जो बागडोर है वो महाआर्यमन सिंधिया के हाथों में होगी। कुछ देर पहले चर्चा भी हुई है। उन्होंने, महाआर्यमन सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास पीयूष, लेकिन महाआर्यमन सिंधिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जरा देख लेते हैं उनकी सियासी पारी की शुरुआत, तीसरी पीढ़ी जो तैयार हुई है। और शुरुआत से आपको बताते हैं, माधवराव सिंधिया से लेकर महाआर्यमन सिंधिया तक। माधवराव सिंधिया जो दादा हैं महान आर्यमन सिंधिया के, देखिए माधवराव सिंधिया 1982 से लेकर 2001 तक का उनका कार्यकाल रहा। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और महान आर्यमन सिंधिया एमपीसीए अध्यक्ष 2025 के चुनाव चुन लिए गए हैं वो अध्यक्ष के तौर पर। माधवराव सिंधिया का सफर 1982 से 2001 तक का उनका कार्यकाल रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2004 से 2019 तक
फिर एमपीसीए की कमान को अपने हाथों में लिया था और अब 2025 से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं महान आर्यमन सिंधिया, जो सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। अपने दादा और पिता को भी उन्होंने इसमें पीछे छोड़ दिया। देखिए, वर्तमान में ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के वो उपाध्यक्ष हैं और अब एमपीसीए के अध्यक्ष। दून इंटरनेशनल स्कूल, देहरादून से स्कूली शिक्षा ली, उसके बाद लंदन की याली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने किया और एमपीएल की शुरुआत मध्य प्रदेश में उन्होंने की। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की शुरुआत उन्होंने की। पिता और दादा भी एमपीसीए प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अब महान आर्यमन सिंधिया इस दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए सीधे एक बार फिर से पीयूष का हम रुख करेंगे। पीयूष, सबसे युवा अध्यक्ष, चुनौतियां भी बहुत है लेकिन कई रिकॉर्ड भी महान आर्यमन सिंधिया ने तोड़ दिए हैं और दादा और पिता को भी पीछे छोड़ा है। देखिए, अगर आपने जो कहा है कि सबसे युवा अध्यक्ष है, 29 साल की उम्र में कहीं ना कहीं उन्होंने कमान संभाली है। इससे पहले हमने देखा कि महान आर्यमन सिंधिया जिस तरीके से स्टार्टअप्स भी कर चुके हैं, एक अच्छा अनुभव भी है, चूंकि खुद उनके पिता केंद्रीय मंत्री है तो वो अनुभव भी उनके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन बतौर एमपीसीए का अध्यक्ष होना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ये कहीं ना कहीं नजर भी आता, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में खासतौर पर तमाम जो आने वाले दिनों में टूर्नामेंट्स है, खासतौर पर आने वाले दिनों में आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी इंदौर के होलकर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिला विश्व कप जैसे तमाम बड़े मुकाबले भी होंगे। तो कुल मिलाकर उनकी तैयारियां करना, इसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं उनको कैसे सुविधाएं मुहैया करना, हालांकि एमपीएल जैसे टूर्नामेंट्स के जरिए भी कहीं ना कहीं यहां पर खुद को साबित कर भी चुके हैं। लेकिन अब एमपीसीए यानी कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिसका अपना देश में अलग दबदबा है, जिसकी एक अलग साख है, और तमाम चुनौतियों के लिए वो तैयार भी है। पीयूष, तमाम चुनौतियों के लिए वो तैयार भी है। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि महान आर्यमन सिंधिया के जो दादाजी थे, स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया, उन्होंने ये बताया जा रहा है कि 37 साल की उम्र में एमपीसीए की कमान संभाली थी। फिर उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 35 साल की उम्र में एमपीसीए की कमान संभाली और महान आर्यमन सिंधिया सबसे यंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। 29 साल की उम्र में एमपीसीए की कमान वो संभालने जा रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, तमाम जानकारी के लिए। आगे